पेपर में हमेशा आता है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो दो टाइप के डाइस मिलेंगे तुम्हें, एक तो स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल। एक तो नॉर्मल मिल जाएगा, साधारण, इसमें कोई मतलब फिक्स रेशो है नहीं, साधारण होगा। दूसरा मिलेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड मिलेगा। प्रॉपर्टी क्या है भाई, स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी, आमने सामने का मतलब पीछे और आगे का सम हमेशा 7, अपोजिट का सम हमेशा ऑलवेज 7। समझ लो, यहाँ पे नहीं समझ में आया फिर कहते रहे ना क्वेश्चन नहीं बन रही। अपोजिट का सम हमेशा 7 होगा, मतलब जैसे जो तुम लूडो का गोटा खेलते हो वो स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे 6 के अपोजिट होएगा 1, 4 के अपोजिट होएगा 3 और 5 के अपोजिट होगा 2। फिक्स है, ये स्टैंडर्ड में फिक्स है कि यही रहेंगे, ठीक है। और नॉर्मल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या विपरीत अपोजिट, जैसे 3 के विपरीत 1 नहीं, 4 होगा हमेशा स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड में चेक करने की जरूरत नहीं होती, फिक्स होता है। लेकिन मैं बताऊं, पहले तुम डाइस को चेक करोगे स्टैंडर्ड है भी या नहीं, बिना उसके थोड़ी तुम स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी लगा दोगे। कुछ भी हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्यूब, क्यूब कभी भी ये सब नहीं है, क्यूब का चीज ही अलग है। क्यूब में कुछ, क्यूब कभी स्टैंडर्ड नॉर्मल होता ही नहीं, क्यूब के तुम्हें चेक ही करने पड़ेंगे। क्यूब इसी में ले लो, नॉर्मल में क्यूब आ जाएगा, ले लो इसमें ले लो क्यूब, लिख लेना यहीं पे आ जाएगा क्यूब भी तुम्हारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले तुम्हें डाइस, इसमें अपोजिट का सम 7 होता है, इसमें भाई आमने सामने का अगर सम तुमने 7 बना दिया, आसपास का सम 7 बना दिया तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, फिर तो वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा। आमने सामने का नहीं, साथ साथ का जो मतलब दिख रही है उसको तुमने 7 बना दिया तो वो स्टैंडर्ड तो रहा नहीं, फिर तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें डाइस दे दिए, बस बस भाई, शोर नहीं। मैंने तुम्हें डाइस दे दिए, 2 डाइस दिए, 4, 5, 3 ये दे दिया डाइस। एक दूसरा डाइस मैंने दे दिया अलग है। जो कॉमन नंबर वो बात की बात है, उसको रहने दो, पहले चेक तो कर लो कौन सा डाइस होगा, वो तो बात की बात है। 5, 4, 6, एक डाइस ये, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब मैंने पूछ दिया, इसमें बताओ 5 के अपोजिट, ये पूछ लिया मैंने पहला काम। इसमें पूछ लिया 4 के अपोजिट, 2 हो सकता है, 5 के अपोजिट। रुक जाओ, गलत, अभी बताता हूँ कैसे, तुम बताओ। रुक तो जाओ, मैंने 4 के अपोजिट पूछा है और अलग अलग डाइस हैं, अलग 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 अलग। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला काम तुम्हारा इसको चेक करना स्टैंडर्ड है या नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं। अब देखो 4 के 7 बन रहा है तो स्टैंडर्ड तो रानी, स्टैंडर्ड तो है नहीं है क्योंकि सम तुमने 7 बना दिया, तो स्टैंडर्ड तो रानी है, स्टैंडर्ड तो कट गया। अगर स्टैंडर्ड ही कट गया, तुम 5 के अपोजिट बता ही नहीं सकते क्या होगा, नहीं बता सकते। स्टैंडर्ड रहा, हमें क्या पता क्या है, या तो एक और डाइस हो तब बता सकता हूं, मैं बता ही नहीं सकता। मैं स्टैंडर्ड होता तो मैं बता देता 5 के अपोजिट 2, लेकिन स्टैंडर्ड तो रहा ही नहीं, इसके लिए 2 डाइस चाहिए होंगे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 3 के इसका उसमें तो मैं आया नहीं होगी, उसमें तो चेक करना, इसमें ऐसे समझना। तुम सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, एक डाइस देखो तो सिंगल कि भाई ये है भी कि नहीं है। 2 डाइस का तो केस ही नहीं है, अभी 2 में तो अलग ही चीज बन जाएगी। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो तुम 5 के अपोजिट बता देते कि 2 होगा, लेकिन स्टैंडर्ड है ही नहीं क्योंकि सामने का सम 7 बन गया, तो क्या हो गया, इसको 5 के अपोजिट बता ही नहीं सकते हम, क्या है, समझ गए, कोई परेशानी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें पूछा कि 4 के अपोजिट बताओ क्या होगा, सामने का सम 7 बन रहा है, 5 और 6 11 बन रहा है, 5 और 9 नहीं बन रहा, तो ये तुम्हारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस है। अब 100% हम बता सकते हैं 5 4 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का सम अपोजिट का क्या बनेगा 7।
समझ गए? कोई परेशानी? ये तो एक डाइस का केस हो गया। अब तुम्हें समझाता हूँ, दो डाइस आ जाए तो कैसे करने। ये नोट कर लो फिर फटाफट। हो गया? तुमने भी कर लिया? हो गया, फटाफट करो भाई फिर जल्दी, टाइम। जैसा करो, इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, नहीं तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देख लेना कुछ भी नहीं है, मैं डाल दो, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज देख लो, नहीं चेक करना पड़ेगा तुम्हें। अगर 8 डाइस दे दिया ना उसने, तो हो भी सकता है कि वो स्टैंडर्ड हो, नहीं भी हो सकता कि स्टैंडर्ड हो, तो चेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखो दूसरे टाइप से कैसे आते हैं। नहीं दिया, मैं वैसे बता रहा हूँ, आ तो सकता है ना, नहीं आ सकता भैया, ऐसा थोड़ी हो सकता। चलो नहीं आया तो कोई नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन आए तो ऐसे कर देना। अब देखो क्वेश्चन 2 डाइस का आता है। मैंने दे दिया भाई 5, 2 और यहां मान लो दे दिया मैंने 6। ठीक है, यहां दे दिया मैंने तुम्हें, दूसरा डाइस दे दिया 4, या यहां लिख लो तुम 4, 5, 1, ऐसे दे दिया। अब इसमें तुमसे मैंने पूछ दिया कि 1 के अपोजिट बताओ क्या होगा, 1 के अपोजिट। अब इसको कैसे चेक करना है? अब इसमें तुम्हें चेक करना है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं देखना, कुछ नहीं करना, 2 डाइस दिए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड पढ़ लो, कॉमन नंबर है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, दोनों के पास 5 है, 5 पकड़ लो। इस डाइस में आ जाओ, क्लॉकवाइज चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलाओ, 5, 2, 6, 5, 2, 6 क्लॉकवाइज चला दिया। दूसरे में भी पकड़ो भाई, 5 कॉमन है, पकड़ लो 5, क्लॉकवाइज चला दो, 5, 1, 4, 5, 1, 4, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 1, 6 के अपोजिट क्या हो गया 4, 5 के अपोजिट कितना होगा 1, 2, 3, 3 रह गए बस, जो बच गया वो 5 के अपोजिट हो जाएगा। समझ गए? 1 के अपोजिट क्या हो गया 2, 2 ऐसे चेक करना। अगर मतलब कॉमन नंबर दिख जाए तो तुम्हें, एक तो क्वेश्चन ही आता है घुमा के, हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी। समझ गए? कॉमन नंबर देखो, क्लॉकवाइज चलाओ, काम खत्म करो। एक और 3, 2 डाइस 2 कॉमन नंबर दिख जाए तो बताए तुम केस, वही बताते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2 ऐसे दे दिया। अब देखो मैंने पूछ दिया कि 1 के अपोजिट बताओ, 1 के अपोजिट, ऐसे क्वेश्चन में देखते बताना तुम्हें क्या भाई, 2 कॉमन नंबर मिल गए, कॉमन नंबर मिल गए तो जो बचा वो आपस में अपोजिट होंगे, 1 के अपोजिट 2। और नहीं ऐसे करना तो क्लॉकवाइज चला लो, 5, 4, 1, 5, 2, 4, हाँ वो नहीं बनेगी, वो चीज इसमें नहीं लगेगी। तुम्हें बस ये देखना पड़ेगा 2 कॉमन नंबर जहां भी हो गए तो जो बचा वो आपस में अपोजिट। ठीक है, वैसे वो भी लग जाता है, मैंने डाइस गलत बनाया वो। ठीक है, जो बच गए ठीक है, 2 तो तुम वो मत लगाना, बस जो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा, बस खत्म काम। ठीक है ना? कोई परेशानी हो तो बताओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बता ही नहीं सकते, नहीं बता सकते, 4 के भी नहीं बता सकते, हम बस 1 और 2 के बता सकते हैं, 5, 4, 5, 4 नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते भाई। क्योंकि देखो एक चीज और है, 5 और 2 7 बन रहा है, स्टैंडर्ड टाइप में नहीं है। या तो अगर यहाँ पे क्या होता मान लो तुम 3 हो जाता तो भी नहीं होता भाई, तो भी नहीं बात बन जाती। 5, 1 नहीं, तब भी नहीं बनता। 3, 1 ले लिया, 2 ले लिया तो भी नहीं बनेगा, 1 तो सेम ही हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। 5, 2 ही मान लो, क्या 4 ऊपर रख लो, 4 कैसे हो जाएगा, 5, 2, 7 तो फिर बन गया भाई, फिर स्टैंडर्डाइज रहा ही नहीं। क्लॉकवाइज को छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, 4 भी नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, 1 लिख दूं, अब तुम बता सकते हो 5, 1, अब 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया 3 के अपोजिट 4 हो गया, क्योंकि ये 2 कॉमन हो गए, ये 2 कॉमन हो गए, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब दूसरी बात इसमें तुम बता सकते हो, अब पूछेगा 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट फिक्स है 2 ही रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि देखो 7 नहीं बन रहा ना सब, तो स्टैंडर्डाइज है। कहीं पे भी 7 बन रहा है, 5, 4, 9, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 3, 8, 7 नहीं बन रहा कहीं पे भी, तो ये स्टैंडर्डाइज है। फिर अब इसमें 5 के अपोजिट बता सकते हो, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा
दो। 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 1। अब बता सकते भाई स्टैंडर्डाइज ही नहीं है जब ये, वो मतलब स्टैंडर्डाइज है, नॉर्मलाइज बने ना, क्योंकि सम साथ ही बनना। 5 4 9, 5 1 6, 3 1 4, 5 1 6, 5 3 8, 7 बने ना। क्लॉकवाइज को छोड़ो लो, 5 4 1 ऐसे बताया था, 3 के भी 4 आ जाएगा, वहां पे भी 5 में 6 आ जाएगा, 5 1 3 काउंटिंग के हिसाब से बताया था। इसमें कॉमन वर्ड में जो होता है ना एक ही निकलता है। अरे नहीं भाई, वो मैं वैसे बता रहा हूँ, इसमें चलो क्लॉकवाइज की नहीं लगेगी वो मैं मानेंगे, ठीक है मत लगाओ, कॉमन लगा के लगा दो। लेकिन वैसे तुम अगर नॉर्मल दिखाओगे ना कि नॉर्मल डाइस में ये स्टैंडर्ड में आ जाएगा, और 5 के अपोजिट तुम्हें 2 ही मिलेगा फिर, क्योंकि सम 7 नहीं बन रहा किसी भी साइड का, तो स्टैंडर्डाइज आ जाएगा। वो कह रहा हूँ मैं भाई। देखो एक तो मैंने तुम्हें 2 कॉमन नंबर दिए, मैंने पूछा 4 के अपोजिट क्या है, तुमने देखते बता दिया कि 4 के अपोजिट क्या होगा? 3, क्योंकि 2 कॉमन नंबर है, 4 के अपोजिट 3, काम खत्म। क्लॉकवाइज का लेना देना इसमें है नहीं, क्लॉकवाइज का लेना देना बस यहाँ है जब एक कॉमन नंबर दिए, एक कॉमन नंबर होगा तो क्लॉकवाइज का लेना देना, तो तुम्हें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 कॉमन नंबर है, क्लॉकवाइज का कोई लेना देना नहीं, 2 कॉमन नंबर पकड़ो, जो बचा वो आपस में अपोजिट हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछ ले 5 के अपोजिट। अब देखो 5 के अपोजिट पहले तो तुम चेक करोगे कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं। अगर स्टैंडर्डाइज निकल गया तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि अपोजिट का सम 7 होता है। चेक करो, 5 4 9, 7 नहीं बन रहा, ठीक है। 5 1 6, 4 1 5 नहीं बन रहा सम। नेक्स्ट चेक कर लो, दोनों में चेक करना पड़ेगा। 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6 नहीं बन रहा 7, तो भाई स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज हो गया ये। जो 5 के अपोजिट 100% 2 ही होगा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर भाई स्टैंडर्डाइज बन जाता तो तुम बता ही नहीं पाते 5 के अपोजिट क्या है। क्वेश्चन ये है, समझ गए? एक क्यूब का बताया तो अल्फाबेट में कैसे आएगा। देखो ये तो बंद डाइस से बस यही सवाल आएंगे, और कोई ज्यादा सवाल नहीं आएगा। बंद डाइस से यही है, खुले वाले डाइस से आते हैं वही बताता हूँ, वही समझ जाओगे तुम, उसमें कुछ नहीं। वो स्क्वायर वाले है ना, वो बता दो। हाँ वो बता दो। देखो बंद डाइस का एक, अब इस डाइस को क्यूब बोल देगा, मान लो मैंने 3 डाइस दे दिए, मैंने बोल दिया ए बी सी डी ई एफ जी, कितने हो गए? 6 हो गए, 6 ही होते ना फेस। हाँ 6 नहीं, हाँ 6 ही होते, ठीक है। अब मैंने तुम्हें 2 दे दिए, 2 फेस दे दिए। यहां लिख लो ए सी ई, यहां मैंने दे दिया तुम्हें ई बी एफ, ठीक है। मैंने पूछ लिया, मुझे बताओ ए के अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट सी के अपोजिट, दोनों बताओ भाई। सी के अपोजिट बी है, दोनों चेक करो। सबसे पहले डाइस चेक करोगे भाई, सी के अपोजिट तो बी हो जाएगा। कॉमन नंबर चेक करो, कॉमन नंबर क्या है? ई। हाँ ई है, ई पकड़ो, क्लॉकवाइज चलाओ, घड़ी की दिशा हमेशा यूं चलती है तो यूं चलेंगे, ई सी ए, ये बन जाएगा। ई पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमा दो, ई बी एफ हो गया, तो ए के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट बी, और ई के अपोजिट क्या हो गया भाई तुम्हारा? ई के अपोजिट डी हो जाएगा, ई के अपोजिट डी, जो बच गया वो डी। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बता खुले हुए डाइस के बता दो, खुले हुए डाइस के देख लो। खुले वाले देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, खुले वाले आ जाएंगे बस, और ज्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। कोई फंसे तो बता देना। देखो खुले हुए आ जाएंगे, जैसे डाइस तुमने ऐसे रख दिया, हाँ मान लो इसी में 1 2, एक यहाँ दे दिया, एक मैंने यहाँ दे दिया। देखो ऐसे करके मैंने तुम्हें डाइस दे दिया, 2 3 4 5 1 6। अब मैंने पूछ लिया तुम डाइस जब बनाओगे, जब डाइस बना फोल्ड फोल्ड करके जैसे ही बनाओगे तो वही 3 के अपोजिट क्या आएगा? ठीक है, 5 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो सिंपल ऐसे डाइसों में कुछ नहीं करना, बस देखो ये 4 है तो इसके अपोजिट 3 आ जाएगा, एक छोड़ के। ठीक है, ऐसे करना, ये एक छोड़ के इसके अपोजिट आ जाएगा, और जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझे? अब अगर मान लो ऐसा आ जाए डाइस, यहां दे दिया, यहां दे दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया,
चलो ये तो तुमने बीच के तो निकाल लिए, 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, तो ये जो बच गए आपस में अपोजिट हो जाएंगे, जो बच गया वापस में अपोजिट। अगर मान लो यहाँ भी लगा देगा ये, यहाँ लगा दिया इसने 6, ये हटा दिया, तो ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना। और 2 3 नहीं, एक दो फिगर और बनाता हूँ, इसमें इंक डाल देंगे एक बार। इसकी पता नहीं इंक का क्या दिक्कत हो रही है, बार बार डालनी पड़ रही है। ठीक है, 2 3 इसकी फिगरें और आती हैं, तो बताता हूँ जो फिगरें होंगी वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, फोटो बना लेना जैसे जैसे। तो इनमें है ही नहीं कुछ, बताओ अब एम्बेडेड फिगर का चैप्टर है, उसमें क्या बताना है। कोई क्वेश्चन फंसे भाई ऐसा जो टाइप अलग हो, पेपर में आई हो, तुम बना रहे हो, तुमसे ना बने, वो मेरे को बता देना। ठीक है ना। अरे यार देखो और केस कैसे होते हैं इसके। मान लो ऐसे आए डाइस, 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक है यहाँ पे दे दिया, वैसे आता नहीं लेकिन दे दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया तुमने। सबसे पहले अपोजिट, ये आएगा नहीं, ऐसा केस आएगा नहीं क्योंकि फिर बनेगा नहीं इसको रहने। नहीं नहीं ये नहीं बनेगी, ये केस बनेगा नहीं। एक अगर हाँ भाई ऐसा आ जाए, ठीक है देख लो, ऐसा आ जाए तुमसे पूछा जाए 6 5 4 3 2, ऐसा केस आ जाए तुमसे पूछा जाए, तो तुम बता ही नहीं सकते किसके अपोजिट क्या होगा, नन ऑप्शन मारना वहां पे, नन। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 1 के अपोजिट 3 ले लोगे, 2 के 4 ले लोगे, कोई बंदा होगा जो 3 के 5 ले लेगा और 4 के 2 ले लेगा, 1 के 5 ले लेगा, कोई ऐसा भी होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, नन मारना इसके, ये बने नहीं सकते, समझ गए। एक डायग्राम और ले लो, 1 2 3 4 5, ऐसे तो करा दे रहा मैंने शायद, हो गया ये भी हो गया। हाँ ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। एक केस फंसते भी हैं, वो भी बताना है तुम्हें, जैसे यहाँ आ जाए ये भी करा देना, ये इसके अपोजिट आ जाएगा, ये इसके आ जाएगा, ये इसके आ जाएगा, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन जो 4 4 वाले होते हैं, तो जो अगर कॉपी होगी तो उसमें सब कुछ होगा। ये तो बता दिया बस, ठीक है। ये बता दिया तुम्हें, ये वाला केस बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला केस। तीन तीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे केस आ जाते हैं। तो इसमें क्या करोगे, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, जो बच गए 2 और 5 आपस में अपोजिट। ठीक है, और डायग्राम ऐसे आते हैं, ये तुम्हें बता दिया। एक ऐसा भी आता है भाई, सारे कॉपी में बना लेना, 1 2, ठीक है, यहाँ 3 मार लो, 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाओगे, ये थोड़ा सा केस फंसता है, इसमें थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखने पड़ेंगे कौन किसके बनेगा। जो दूर दूर होंगे ना, 1 के 4 है ना, ठीक है, वो बना राइट साइड से लो, एक लाइन छोड़ के 4 बना दो, 1 का 4, 6 मत बनाना, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। 3 का बना दो 6, 2 और 5 आपस में बन गए। इस टाइम को बना लेना, ये भूल जाते हैं। यही ऐसे बनेगा, मतलब 1 के 4, एक छोड़ के 3 के 5, 2 के 6 5 हो जाएगा, 3 के 6 2 के 5 हो जाएगा। ये तो मैं बता दिया।
ठीक है, बस और कोई केस बचता ही नहीं, खत्म टॉपिक था इसका। ये बचता, अपनी कॉपी में बना लेना, क्वेश्चन लगा देना इसके, कोई दिक्कत हो तो बता।